So, hello everyone. Today we are discussing one of the question from RGPV December 2024 PYQ of analysis and design of algorithm subject, which is basically n queens problem. ठीक है. So ये एक बेसिकली बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है एंड RGPV एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर है, जो पूछी जाती है ऑलमोस्ट हर साल. एंड इसमें बेसिकली वेरिएशंस होते हैं. ठीक है. कभी कभी दे आस्क डायरेक्टली एन क्वींस प्रॉब्लम विच जनरली वन. एक होती है 4 क्वींस, एक होती है 8 क्वींस. अगर RGPV की बात करें तो 8 क्वींस पूछी जाती है स्पेशली काफ़ी बार. ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो 8 क्वींस बेसिकली यहाँ पर 8 क्वींस 4 क्वींस एन क्वींस का मतलब क्या है. सो यहाँ पर क्या होता है, एक थिंक इट एज अ चेस बोर्ड. ठीक है, क्वींस की बात हो रही है तो चेस बोर्ड की हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड लेना होता है जहाँ पर हमें एन क्वींस को प्लेस करना होता है. ठीक है. अब एन क्रॉस एन, जब अगर डायरेक्ट एन क्वींस प्रॉब्लम पूछ ली जाती है तो हम एन की वैल्यू खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वल्स टू 4 लेना है या 8 लेना है. जनरली ये तीन ही वेरिएंट्स होते हैं, एन क्वींस, फोर क्वींस और 8 क्वींस, दो ही होते हैं. एन इज बेसिकली जनरल टर्म. सो RGPV एग्ज़ाम में 8 क्वींस पॉपुलर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो हम समझ रहे हैं उसके लिए हम 4 क्वींस प्रॉब्लम का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि 8 क्वींस काफ़ी बड़ी हो जाती है. तो 4 क्वींस से हम समझेंगे, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है. एक बार 4 क्वींस अगर समझ में आ जाए तो 8 क्वींस आप खुद से कर सकते हैं. 8 क्वींस का मैं आपको पोजीशंस बता दूंगा, आपको वो याद करना है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, आपको जस्ट जाके फिल कर देना है. ठीक है. सो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से एन क्वींस प्रॉब्लम काम करती है. तो हमने एन इक्वल्स टू 4 लेकर यहाँ पर चल रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली हमें, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमें 4 क्वींस को 4x4 के चेस बोर्ड में प्लेस करना है इस तरीके से. किस तरीके से, इसके कुछ रूल्स हैं. तो अगर हम बताएं कि रूल्स क्या क्या है, सो जनरली यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू बी रिमेंबर जिसे हम कहें. ठीक है. पहला है नो टू क्वींस अटैक ईच अदर. सिर्फ ये एक ही रूल है जो आपको याद रखना है कि दो क्वींस कभी भी अटैक नहीं कर सकती हैं एक दूसरे पर. अच्छा, अगर आप लोगों ने चेस कभी खेला हो तो आपको पता होगा कि चेस में क्वीन जो होती है वो स्ट्रेट चल सकती है, कॉलम वाइज, रो वाइज चल सकती है एंड डायगोनली भी चल सकती है. ये फ्रीडम होती है क्वीन को. सो अगर मैं इसके सामने एक और क्वीन प्लेस करूँगा, सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये एक दूसरे पर अटैक कर सकती हैं. अगर मैं डायगोनली प्लेस कर दूँ कहीं भी तो ये अटैक कर सकती हैं. कॉलम वाइज सेम कॉलम में प्लेस कर दूँ तो कर सकती हैं, सेम रो में कर दूँ तो भी ये अटैक कर सकती हैं. और हमें इन्हें इस तरीके से 4 क्वींस प्लेस करनी है कि ये एक दूसरे पर अटैक ना करें, ना तो डायगोनली, ना तो कॉलम वाइज एंड ना ही रो वाइज. सो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, इसके लिए हमें एक पॉइंट याद रखना है. पॉइंट क्या कि ट्राई टू प्लेस क्वीन एट डिफरेंट रोज. डिफरेंट रोज में क्वीन को प्लेस करना है और डिफरेंट कॉलम्स में, जिससे कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर पाए. ऑल्सो दे डोंट इंटरसेक्ट. ये इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए डायगोनली. ठीक है. जब ये रूल फॉलो होगा तो ही हमारी दो क्वींस एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगी. ठीक है ना. सो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. तो मैं आपको एक 4x4 का चेस बोर्ड लेकर एक जनरली ट्रेवर्सिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसमें बैक ट्रैक करते हैं जब हमें प्रॉब्लम फेस होती है, और किस तरीके से हम यहाँ पर इन क्वींस को सही तरीके से प्लेस करते हैं. ठीक है. अगर बैक ट्रैकिंग के बारे में आपको नहीं पता तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग में हम सॉल्यूशन ढूंढते 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं. एंड जब भी हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाता है तब हम बैक ट्रैक करके पीछे जाते हैं. तो सेम काम हम यहाँ पर कर रहे होंगे एन क्वींस में. हम क्या करेंगे कि क्वींस को रो वाइज प्लेस करते जाएंगे. ठीक है, देखते हुए कि ये अटैक तो नहीं कर रही. और जब हमें एक कोई ऐसा मोमेंट मिल जाएगा जहाँ पर कि दो क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही होंगी, हम बैक ट्रैक करके पीछे वाली पर जाएंगे, पीछे वाली रो में जाएंगे एंड क्वीन की पोजीशन को चेंज कर कर देखेंगे. एंड फिर आगे देखेंगे कि क्या अब भी ये अटैक कर रही है. जब तक अटैक करेगी तब तक हम बैक ट्रैक करके पीछे पोजीशंस चेंज करते जाएंगे. ठीक है.
सो देखते हैं। तो सपोज़ मैंने अपनी सबसे पहली क्वींस को यहाँ पर जाकर प्लेस कर दी, ठीक है, पहली क्वीन यहाँ पर प्लेस कर दी। उसके बाद जब मैं सेकंड क्वीन को प्लेस करूँगा तो सेकंड क्वीन को जब मैं यहाँ पर सेम रो में तो नहीं प्लेस कर सकता क्योंकि अटैक कर देगी, सेम कॉलम में भी नहीं कर सकता हूँ, डायगोनली भी नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये वाला रास्ता तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, मेरे पास ये वाला रास्ता कैंसिल हो गया क्योंकि डायगोनली मुझ पर अटैक हो सकता है। बचा कौन सा, ये या ये? तो मैं क्योंकि स्टार्टिंग से जा रहा हूँ तो मैंने इस वाले पर प्लेस कर दिया। ओके, हमेशा स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ प्लेस कर दिया। ओके, ये काम हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वीन को जब प्लेस करने गया तो मैंने देखा मैं यहाँ पर तो नहीं प्लेस कर सकता, डायगोनली सॉरी कॉलम वाइज मुझ पर अटैक हो सकता है। मैं यहाँ पर भी नहीं प्लेस कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझ पर डायगोनली यहाँ से अटैक हो सकता है। मैं इसके नीचे भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉलम वाइज मुझ पर ये वाला अटैक कर देगा। एंड मैं यहाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी डायगोनली अटैक हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम फंस गए मतलब क्या करें, बैक ट्रैक करें, बैक ट्रैक करेंगे और पीछे वाली की पोजीशन चेंज करके देखेंगे। तो देखते हैं, हमने एक नया चेस बोर्ड बनाया जहाँ पर हमने फर्स्ट वाले को यहाँ प्लेस किया, सेकंड वाले को क्योंकि हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते थे क्योंकि अटैक हो रहा था, यहाँ प्लेस नहीं कर सकते थे प्रीवियसली, तो हमने यहाँ प्लेस किया था। लेकिन जब हमने यहाँ प्लेस किया तो जब नेक्स्ट वाले पर हम गए वहाँ पर हमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो अटैक कर रही थी क्वींस, कहीं भी पोजीशन हमें फिजिबल नहीं मिल रही थी। तो हमने अब की बार सेकंड वाले को यहाँ प्लेस करने का सोचा, क्या हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ भी ये ना कॉलम वाइज अटैक कर पा रहा है, ना रो वाइज और ना ही डायगोनली, तो यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। देन अब जब हम यहाँ पर आए कुल मिला के यहाँ पर थर्ड वाले रो में, तो यहाँ पर हमने देखा क्या हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम यहाँ कर सकते हैं? रो कॉलम वाइज तो नहीं अटैक हो रहा, रो वाइज भी नहीं अटैक हो रहा, डायगोनली हो सकता है क्या? डायगोनली भी नहीं हो सकता, तो हम बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, ये भी बढ़िया हुआ। जब हमने यहाँ प्लेस करा तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद अब हम गए नेक्स्ट लास्ट क्वीन को यानी फोर्थ क्वीन को प्लेस करने। फोर्थ क्वीन यहाँ प्लेस हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? अटैक हो जाएगा। यहाँ हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? ऊपर से अटैक हो रहा है। यहाँ प्लेस हो सकती है कि नहीं, क्यों? डायगोनली अटैक कर रही है ये वाली। यहाँ नहीं, ऊपर से अटैक हो रहा, यानी कि दिक्कत तो यहाँ भी है। तो दिक्कत जब यहाँ है तो अब बैक ट्रैक करके वापस चलो, कहाँ चलो? इसके पास ही चलो। इसकी पोजीशन हम कहीं चेंज कर सकते हैं क्या? हमने देखा कि इसको हम यहाँ तो नहीं रख पा रहे थे, ठीक है, यहाँ नहीं रख पा रहे थे, तो हमने यहाँ रखा था। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो ये दिक्कत कर दे रही है डायगोनली, यहाँ रख देता हूँ तो अभी ये यहाँ से दिक्कत कर दे रही है। मतलब कि ये वाली भी रो हमें इसकी पोजीशन भी अभी तक सही एग्जैक्ट मिली नहीं है, तो हमें बैक ट्रैक करके वापस इस वाले पर जाना पड़ेगा। अब इस वाले पर जब मैं गया तो मैंने देखा मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता था, यहाँ भी नहीं कर सकता, यहाँ मैंने किया था तो मुझे यहाँ पर इशू आ गया था, देखो, ठीक है, तो मैंने इसलिए से यहाँ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन और इसके बाद अब मैं से कहीं शिफ्ट कर नहीं सकता, लेकिन इसकी पोजीशन भी अभी सही नहीं मिली। इसका मतलब कि मुझे बैक ट्रैक करके इसकी पोजीशन गड़बड़ है, इसकी पोजीशन को सही करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने इसे यहाँ प्लेस किया था ना, मैं अब इसे यहाँ की जगह अगर यहाँ प्लेस कर दूँ तो मैंने अब इस कीन को यहाँ प्लेस किया। जब मैंने यहाँ प्लेस किया तो मैं अगले वाले को देखा, क्या मैं इसे यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, डायगोनली अटैक हो रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये सही जगह लग रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं हो सकता, ना तो रो वाइज, ना कॉलम वाइज, ना डायगोनली, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है। अगले वाले की जब बात आई तो इसको मैं क्या यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो डायगोनली अटैक हो रहा, ना कॉलम वाइज और ना ही रो वाइज, तो मैंने इस वाले को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आई बारी मेरी इसकी, बेसिकली फोर्थ वाले की, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले को मैंने यहाँ प्लेस करने का सोचा, क्या यहाँ प्लेस हो सकता है? नहीं, अटैक हो जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ से अटैक हो जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखा कि रो वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनली यहाँ से चेक किया, नहीं अटैक हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, मतलब यहाँ प्लेस कर सकते। सो बेसिकली हमें हमारा फोर क्वींस का जो आंसर था वो मिल गया। देखो कहाँ कहाँ मिला, एक तो यहाँ मिला, एक हमें मिला यहाँ, एक मुझे मिला यहाँ पर, एंड एक मुझे मिला यहाँ। अब तुम अगर देखोगे तो मैंने इन फोर क्वींस को इस तरह से प्लेस कर दिया है इस चेस बोर्ड में कि ये ना तो एक दूसरे को रो वाइज अटैक कर पा रही हैं, ना तो कॉलम वाइज अटैक कर पा रही हैं, एंड ना ही डायगोनली अटैक कर पा रही हैं। देखो इसका डायगोनल यहाँ है, कोई नहीं मिल रहा, इसका यहाँ तक ख़त्म है, कोई नहीं मिल रहा। इस वाले का देखोगे तो इसका डायगोनल ये रहा,
कोई अटैक नहीं हो रहा रो वाइज कॉलम वाइज। यहाँ पर देखोगे रो वाइज कॉलम वाइज और डायगोनली कोई अटैक नहीं। यहाँ पर देखोगे रो वाइज कॉलम वाइज डायगोनली कोई भी अटैक नहीं हो रहा। सो बेसिकली दीज आर द करेक्ट पोजिशन फॉर अवर क्वींस। ठीक है, तो हम इसे चाहें तो एक एरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम पोजीशंस बता सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वीन है वो प्लेस्ड है सेकंड रो में, जो हमारी सेकंड क्वीन है वो हमारी प्लेस्ड है फोर्थ रो में, जो हमारी फोर्थ कॉलम में, जो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं जो थर्ड क्वीन है ये प्लेस्ड है हमारा फर्स्ट कॉलम में, और जो फोर्थ है वो हमारा प्लेस्ड है थर्ड कॉलम में। दीज आर बेसिकली कॉलम्स। ठीक है, दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर क्वींस। 1 2 3 4 दीज आर क्वींस। सो ये हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हमने बैक ट्रैक किया। हमने पहले पोजीशंस फिल करी एक रूल को याद रखते हुए कि नो टू क्वींस कैन अटैक ईच अदर। ठीक है, ईच अदर अटैक नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारे पास सारी पोजीशंस ऐसी आ गई जहाँ पर वो अटैक कर ही रही थी, हमने बैक ट्रैक किया। इसे बैक ट्रैक करके इसकी पोजीशन चेंज करनी, इसकी पोजीशन चेंज करी, फिर हमें आगे चल के यहाँ पर दिक्कत आई तो हमने बैक ट्रैक करके इसकी पोजीशन बदली, फिर भी दिक्कत आ रही थी तो वापस बैक ट्रैक करके इसकी बदली, यहाँ नहीं हो पा रही थी तो बैक ट्रैक करके इसकी पोजीशन चेंज करी और हमें यहाँ आंसर मिल गया। ठीक है, सो ये बेसिकली जनरल एन क्वींस प्रॉब्लम का, 4 क्वींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, या कहें एन क्वींस का ही सॉल्यूशन था, जिसमें एन की वैल्यू हमने 4 ली थी। आरजीपीवी एग्जाम में अगर एन की वैल्यू 8 लेनी है, ठीक है, अगर मतलब वो स्पेसिफिक कर दें या तो कि 8 क्वींस करनी है, तो आपको चेस बोर्ड बस चेंज करना है, 8x8 का बन जाएगा। ठीक है ना, 8x8 का चेस बोर्ड हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड इस 8x8 के चेस बोर्ड पर हमें क्वींस को प्लेस करना होगा जनरली। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8x8 का कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड हमें क्वींस को इस तरीके से 8 क्वींस प्लेस करनी होगी कि ये जो है हमारा बेसिकली ये रूल फॉलो रहे कि कोई दो क्वींस एक दूसरे पर अटैक ना कर पाएँ, एंड बस एक यही सिंगल रूल है जो हमें याद रखना है। एंड दिस इज़ अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। जस्ट थोड़ा सा आपको एक रूल ध्यान रखना है कि ये रो वाइज कॉलम वाइज और डायगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो। आपको जैसे ही करने लगा है आपको बैक ट्रैक करके पोजीशन चेंज करते जाना है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ इसकी आपकी 8 क्वींस प्रॉब्लम की, 8 क्वींस प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन अगर बताऊं, पोजीशन बेसिकली जैसे इस तरीके से पोजीशन मैंने यहाँ पर भरी है कि कौन सा कॉलम और कौन सा आउटपुट आता है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एल्गोरिदम ऑफ एन क्यूज प्रॉब्लम जो है। एक्चुअली जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो बेसिकली 8 क्यूज प्रॉब्लम की एल्गोरिदम पूछी थी हमें। तो मैं यहाँ पर 2 तरीके की एल्गोरिदम आपको शो करने वाला हूँ। जो पहली एल्गोरिदम है वो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कोड वाली एल्गोरिदम याद करने में प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली एक लेमन टर्म में मैं बोल सकता हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है बेसिक, जो हमने किया है जस्ट उसे हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। सो और हाँ, ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसकी क्लियर फ़ोटो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली अगर एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक फ़ंक्शन हमें बैक ट्रैक नाम का एक फ़ंक्शन बनाना है, जो सिंपली क्या करेगा, सारी क्वींस को करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स में प्लेस कर देगा अपनी उसकी एग्जैक्ट जगह पर, और उन्हें विजिटेड मार्क करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बैक ट्रैक जो मेन फंक्शन है उसका काम होगा। अब बैक ट्रैक की इंटरनल फंक्शनिंग क्या है, उसके अंदर कैसे काम चलेगा, वो हम देखते हैं सेकंड जो हमारा है पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है कि हमें बेसिकली एक करंट रो जो है अगर हमारी वो 8 की इक्वल हो जाती, क्योंकि हम 8 क्वींस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली 8 क्वींस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सो अगर हमारी रो की वैल्यू 8 हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, इसे हमें आंसर में ऐड कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा हो तो जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है या सॉरी कोई भी चेस बोर्ड होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो हम अगर लास्ट रो में क्वीन प्लेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सारी रो ट्रेवर्स करके
लास्ट क्वीन हमने प्लेस कर दी है। जैसे 4x4 का ये चेस बोर्ड था, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमारी सारी रो में क्वीन सही जगह प्लेस हो गई। सही जगह प्लेस हो गई मतलब ये एक दूसरे को डायगोनली क्रॉस नहीं कर रही हैं, बेसिकली अटैक नहीं कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो और अगर 8 पर नहीं पहुंचता है, 8 तक एक्चुअली पहुंच नहीं पाता, उससे पहले हमें बैक ट्रैक करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर 8 पर पहुंच पा रहे हैं मतलब सब सही जगह पर प्लेस हो चुकी हैं। तो ये जो सोल्यूशन है हमें मिल गया है अगर रो की वैल्यू 8 हो जाती है तो। वरना हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे हर कॉलम में करंट रो की। मान लो मुझे अगर फर्स्ट रो में यहाँ पर जाकर मुझे ट्रेवर्स करना है इसके अंदर, तो मैं पहले इस रो में ट्रेवर्स करूँगा, इसके पर्टिकुलर कॉलम्स में जा के विजिट करूँगा मैं, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम्स में जा जाकर विजिट करता रहूँगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि ट्रेवर्स करेंगे हम थ्रू द कॉलम ऑफ करेंट रो, ठीक है। करंट रो के हर कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे। हर कॉलम में हम ट्राई करेंगे क्वीन को प्लेस करने का, क्वीन को हर कॉलम में ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर मैं उसे रो कॉलम के बेसिस पे, ठीक है, प्लेस करने के बाद मैं देखूंगा सब सही है क्या, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ प्लेस करूँगा अगले कॉलम में, फिर यहाँ इस तरीके से। सो बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे कॉलम को, करंट रो को हर कॉलम में प्लेस करेंगे क्वीन। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डायगोनल्स। अब इनके रिलेटेड डायगोनल्स भी कैलकुलेट कर लूँगा कि इसका डायगोनल ये क्यों, जिससे कि मुझे ईजी पड़े कि मुझे यहाँ पर अगर मेरा आ रहा है तो मुझे यहाँ नहीं डालना, क्यों, क्योंकि डायगोनली अटैक हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे डायगोनल्स। एंड एंटी डायगोनल इज बेसिकली अपोजिट डायगोनल, जिसे हम कह सकते हैं इस तरीके, इधर साइड वाला, ठीक है। एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये है, तो एंटी डायगोनल्स और डायगोनल दोनों को कैलकुलेट करेंगे जो कि करंट स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। अगर वो अनविजिटेड है, बेसिकली अगर डायगोनल्स में कोई वैल्यूज नहीं आ रही हैं तो भी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद हमें कॉलम स्किप कर देना है अगर जो क्वीन है वो विजिटेड नहीं हुई है, ठीक है। इफ द अब अगर क्वीन नहीं आ सकती है इस वाले में तो हमें इस कॉलम को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। बेसिकली ये बात है, क्योंकि हम एक एक में डाल के देखेंगे, अगर कहीं से अटैक हो रहा है इसका मतलब कि इस कॉलम को हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है। देन अगर क्वीन हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, कॉल द बैक ट्रैक फंक्शन ऑफ रो प्लस वन। अगर मेरी क्वीन सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाती है, सपोज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी सक्सेसफुली, तो इस रो का काम खत्म हो गया। मैं बैक ट्रैक फंक्शन को अब कॉल करूँगा दोबारा से रो प्लस वन के लिए। रो प्लस वन बेसिकली ये वाली रो के लिए, फिर इसी रो के लिए वापस से सेम प्रोसीजर शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी एक हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और कॉल करा बैक ट्रैक फंक्शन को दोबारा से। सिंस ऑल पाथ्स हैव नाउ बीन एक्सप्लोर्ड, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्लीन कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को क्लियर कर देंगे और सारी वैल्यू जो भी प्लेस की थी विजिटिंग एरे में, और हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा एक तरीके से। अगर सारी क्वींस प्लेस हो गई हैं, सारे पाथ्स को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो ये हमारी एक तरीके से बेसिक एल्गोरिदम है जो हमने सीखा पिछले उसमें, अभी आपने देखा, उसी में हमने जस्ट उसे लैंग्वेज में लिख दिया कि हमने एक फंक्शन बना लिया बैक ट्रैक जो सिंपली प्लेस करेगा क्वींस को। उसके बाद देन हमने यहाँ पर कैसे वो कर रहा है काम, कि सबसे पहले करंट रो में देखा 8 के बराबर है क्या, अगर है तो हमने क्या कर दिया, मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया और इसे आंसर में ऐड कर दिया। नहीं तो हमने क्या किया, ट्रेवर्स किया, एक पर्टिकुलर कॉलम्स को ट्रेवर्स करते गए करंट रो के, हर कॉलम में क्वींस प्लेस कर कर देख रहे हैं। देन हम उसके डायगोनल्स और एंटी डायगोनल्स को चेक कर ले रहे हैं अगर अनविजिटेड है तो, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर और नहीं आ सकता है, किसी रीज़न से क्वीन यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इसे स्किप करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और अगर क्वीन प्लेस हो गई सक्सेसफुली तो हमें बैक ट्रैक फंक्शन को कॉल कर देना है रो प्लस वन के लिए अगेन। और सारे पाथ जब एक्सप्लोर हो जाए तो हमें वैल्यूज़ क्लीन कर देनी है, ठीक है, और विजिटेड एरे में से और सब जगह से। सो नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन मिल जाए जिसका। तो ये हमारी एक एल्गोरिदम है ऐसे लोगों के लिए जो जिन्हें कोड वाली या जनरली वैसी एल्गोरिदम से याद करने में थोड़ा इशू आता है। अगर कोड वाली एल्गोरिदम की बात करूँ, कोई कोड वाली एल्गोरिदम लिखना चाहता है तो कोड वाली एल्गोरिदम हमारे पास ये है। इसमें हमने क्या किया है, एक सॉल्व एन क्वींस नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने 3 पैरामीटर दिए हैं, बोर्ड जो हमारा चेस बोर्ड है, रो एंड एन बेसिकली साइज ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर हमने पहले ही चेक किया वही कि रो अगर एन के बराबर हो जाती है, जो वहाँ पर था कि 8 के बराबर है, तो हम बोर्ड को प्रिंट कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सोल्यूशन मिल गया। नहीं तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे कॉलम 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। n-1 तक कॉलम हमने चलाया यहाँ पर लूप। इसमें हमने इस सेव करके एक फंक्शन को कॉल कर दिया। इस सेव फंक्शन के अंदर बेसिकली ये हमने वही बताया कि आप एक हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। इस सेव हमारा फंक्शन है जो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड के रो और कॉलम में 1 प्लस मतलब 1 हम प्लेस करना है, इसका मतलब क्वीन प्लेस कर दिया। अगर 0 है इसका मतलब क्वीन अभी प्लेस नहीं हुई है, 1 हो गई है वैल्यू, इसका मतलब क्वीन प्लेस हो गई है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ की, हमने यहाँ पर वही चीज़ करी है बेसिकली
कि हमने बोर्ड के रो और कॉलम में 1 डाल दिया है, ठीक है। अगर सेफ़ है, अगर हमारी वो वहाँ पर क्वीन डालना सेफ़ है तो हमने वहाँ पर बेसिकली उसकी वैल्यू को 1 कर दिया रो कॉलम की, इसका मतलब क्वीन प्लेस कर दी। उसके बाद इस सॉल्व एंड क्वीन जो भी हमारा ये जो रिकर्जन वाला फंक्शन था, क्योंकि बैक ट्रैकिंग यूज़ हो रही है तो इस फंक्शन को दोबारा हमने कॉल किया, ठीक है। सॉल्व एंड क्वींस पैरामीटर पास किए रो प्लस 1 के लिए, अब की बार रो प्लस 1 अगली रो पे गए, ठीक है, और रिटर्न ट्रू कर दिया अगर सॉल्यूशन मिल गया तो, ठीक है। नहीं मिलता है सॉल्यूशन बाई चांस तो हमने क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर में 0 डालेंगे, ठीक है, और बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे कि अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं मिली है, बैक ट्रैक करके पीछे जाएंगे और इफ़ को एंड करेंगे, फॉर को एंड करेंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल पोजीशन अभी रो में हमें नहीं मिली है। फिर हम हमारा जो इससिफ फंक्शन है, इससिफ फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली हमने यहाँ पर बोर्ड, रो, कॉलम और एन 4 पैरामीटर्स ले रखे हैं। एक फॉर लूप चलाया आई का जो चला 0 से लेके रो -1 तक, ठीक है। हमने क्या किया, ये चेक कर लिया कि अगर बोर्ड हमारा जो हमारा बोर्ड है, अगर उसका आई और कॉलम इक्वल टू 1 है बेसिकली, इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो, यानी कि सेम कॉलम में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, आई और कॉलम की वैल्यू अगर 1 है वहाँ पर हमें मिल रही है, इसका मतलब ये यहाँ पर आप प्लेस नहीं कर सकते हो, बेसिकली ये सेफ़ नहीं है आपका प्लेस करना, और आपने इस सेफ को बंद करा। उसके बाद आपने क्या किया, आई की वैल्यू रो -1 और जे की वैल्यू कॉलम -1 रखी, ठीक है। एक एक कंपेयर आप गए, क्योंकि यहाँ पर सेफ़ नहीं था तो उससे पहले जाकर आपने ट्राई किया। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपने क्या किया, चेक किया यहाँ पर कि अगर इनकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है, आई और जे की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब ये भी यहाँ भी ये भी सेफ पोजीशन नहीं है यहाँ पर अपने को प्लेस करने के लिए, ठीक है। देन हमने यहाँ पर वाइल को अपना एंड कर रखा है, एंड सेम चीज़ यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि रो -1 और कॉलम +1 बेसिकली अलग अलग जगह पर हम प्लेस कर करके चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर क्वीन को प्लेस करना सेफ़ है, ठीक है। तो 0 से रो -1 पहले हमने रो में देख लिया, फिर यहाँ पर हमने कॉलम में चेक कर लिया कि क्या ये रो -1 से लेके कॉलम -1 वाला जो वैल्यू चल रहा है हमारा, जब तक 0 है आई और जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब तक ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि अगर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा तो रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है, यहाँ प्लेस नहीं कर सकती। सेम यहाँ पर रो -1 और कॉलम -1 के लिए देखिए इस बार हमने, और क्या किया, यहाँ पर भी अगर 1 है तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में अगर ये सब ट्रू होते हैं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब सही है, सब यहाँ प्लेस की जा सकती है। सो दिस इज़ द एल्गोरिदम फॉर दोज जिन्हें इस तरीके के एल्गोरिदम लर्न करने में इजी पड़ता है, और अदरवाइज़ आप इस वाली एल्गोरिदम के साथ भी जा सकते हैं, मार्क्स में कुछ इशू आपको आएगा नहीं इतना, ठीक है। सो अगर कोई भी फर्दर डाउट्स है आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और इन एल्गोरिदम की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।